हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बाल विकास एवं शिक्षण विधि के थ्योरी का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। ये बुक यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के सिलेबस को ध्यान में रख के बनाया गया है। इस बुक में यूनिट वाइज थ्योरीज दिए हुए हैं। पहले यूनिट में शिक्षा एवं मनोविज्ञान, प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, शिक्षा मनोविज्ञान, शैक्षिक विचारधाराएं दी हुई हैं। दूसरे यूनिट में वृद्धि एवं विकास, विकास की अवस्थाएं, वंशानुक्रम एवं वातावरण, समाजीकरण, समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, बुद्धि की अवधारणा एवं सिद्धांत, बुद्धि का मापन एवं परीक्षण, भाषा एवं विचार, बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा, व्यक्तित्व की अवधारणा एवं सिद्धांत, व्यक्तित्व का मापन एवं परीक्षण, वैयक्तिक भिन्नता, चिंतन, तर्क एवं कल्पना, समस्या समाधान, सृजनात्मकता। तीसरे यूनिट में शैक्षिक मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण तथा प्रश्न पत्र निर्माण, क्रियात्मक शोध एवं शैक्षिक नवाचार। चौथे यूनिट में समावेशी शिक्षा, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। पांचवें यूनिट में शिक्षण विधियाँ, बच्चे कैसे सोचते और सीखते हैं, अधिगम, अधिगम के नियम और सिद्धांत, अधिगम वातावरण, अधिगम की वैकल्पिक अवधारणाएं। ये सभी टॉपिक्स दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टेट्स ऑफ डेवलपमेंट के रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। बाल्यावस्था, अवधारणा एवं विकास। बाल्यावस्था 5-6 वर्ष से 12-13 वर्ष की आयु को कहते हैं। इसे प्रारंभिक विद्यालय आयु, स्फूर्ति की अवस्था, गंधी अवस्था, जीवन का अनोखा काल, टोली या समूह की अवस्था, मूर्त चिंतन की अवस्था, तार्किक चिंतन की अवस्था और खेल की अवस्था कहते हैं। बाल्यावस्था को प्रारंभिक विद्यालय आयु, स्फूर्ति की अवस्था, गंधी अवस्था, जीवन का अनोखा काल, टोली या समूह की अवस्था, मूर्त चिंतन की अवस्था, तार्किक चिंतन की अवस्था, खेल की अवस्था कहते हैं। बाल्यावस्था की आयु 5-6 वर्ष से लेकर 12-13 वर्ष तक होती है। एडलर का कथन है कि जब बालक 4 या 5 वर्ष का रहता है तभी उसकी जीवन शैली निश्चित हो जाती है। इसी जीवन शैली पर उसके आचरण और व्यवहार का रूप निर्भर है। जिस प्रकार मकान की मजबूती मकान की नींव पर निर्भर करती है, उसी प्रकार मनुष्य का व्यक्तित्व उसके बचपन के अनुभवों पर आधारित है। फ्रॉयड ने शैशवावस्था को भावी जीवन की आधारशिला के रूप में स्वीकार करते हुए कहा है कि बालक को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। शैशवावस्था की समाप्ति के उपरांत बाल्यावस्था प्रारंभ होता है। यह अवस्था किशोरावस्था या यौवनावस्था के प्रारंभ तक रहता है। इस अवस्था को कई नाम दिए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक इस समय तक हुए विकास के स्तर की किसी न किसी प्रमुख विशेषता को बतलाते हैं। एडलर का कथन है कि जब बालक 4 या 5 वर्ष का रहता है तभी उसकी जीवन शैली निश्चित हो जाती है। इसी जीवन शैली पर उसके आचरण और व्यवहार का रूप निर्भर है। जिस प्रकार मकान की मजबूती मकान की नींव पर निर्भर करती है, उसी प्रकार मनुष्य का व्यक्तित्व उसके बचपन के अनुभवों पर आधारित है। फ्रॉयड ने शैशवावस्था को भावी जीवन की आधारशिला के रूप में स्वीकार करते हुए कहा है कि बालक को जो कुछ बनना होता है
प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। शैशवावस्था की समाप्ति के उपरांत बाल्यावस्था प्रारंभ होती है। यह अवस्था किशोरावस्था या यौवनावस्था के प्रारंभ तक रहती है। इस अवस्था को कई नाम दिए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक इस समय तक हुए विकास के स्तर की किसी न किसी प्रमुख विशेषता को बतलाते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख नाम व उसकी विशेषता इस प्रकार है। प्रारंभिक विद्यालय आयु। इस अवस्था में बालक की औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होती है, इसीलिए शिक्षा शास्त्री इस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय आयु या एलिमेंट्री स्कूल एज कहते हैं। प्रारंभिक विद्यालय आयु। इस अवस्था में बालक की औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होती है, इसीलिए शिक्षा शास्त्री इस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय आयु कहते हैं। चातुर्य की आयु। परिजन इस अवस्था को चातुर्य की आयु कहते हैं, क्योंकि बालक स्वयं को सब कुछ जानने वाला मानता है और दूसरों को ऊंचे ज्ञान की बात बताने में हिचकिचाता नहीं है। चातुर्य की आयु। परिजन इस अवस्था को चातुर्य की आयु कहते हैं, क्योंकि बालक इस अवस्था में स्वयं को सब कुछ जानने वाला मानता है और दूसरों को ऊंचे ज्ञान की बात बताने में हिचकिचाता नहीं है। गंदी आयु। कुछ लोग इस अवस्था को गंदी आयु भी कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में बालक गंदा, बेढंगा तथा लापरवाह रहता है। गंदी आयु। कुछ लोग इस अवस्था को गंदी आयु भी कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में बालक गंदा, बेढंगा तथा लापरवाह रहता है। अगला है टोली या समूह की अवस्था। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि यह अवस्था टोली या समूह की अवस्था है, क्योंकि इस काल में प्रत्येक लड़का या लड़की की चाह अपने समवयस्कों के द्वारा अपनाए जाने और गिरोह या टोली का सदस्य मान लिए जाने की होती है। टोली या समूह की अवस्था। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि यह अवस्था टोली या समूह की अवस्था है, क्योंकि इस काल में प्रत्येक लड़का या लड़की की चाह अपने समवयस्कों के द्वारा अपनाए जाने और गिरोह या टोली का सदस्य मान लिए जाने की होती है। क्षीण बुद्धि की रुकावट। H.L. हॉलिंगवर्थ ने इस आयु को क्षीण बुद्धि की रुकावट बताया है, जिसे पार करना और प्रौढ़ जीवन में सफल समायोजन करना बहुत जरूरी है। क्षीण बुद्धि में जो आवेगशीलता और अदूरदर्शिता विशेष रूप से पाई जाती है, वह बड़े बालक में भी उतना ही विशेष रूप से पाई जाती है। क्षीण बुद्धि की रुकावट। H.L. हॉलिंगवर्थ ने इस आयु को क्षीण बुद्धि की रुकावट बताया है, जिसे पार करना और प्रौढ़ जीवन में सफल समायोजन करना बहुत जरूरी है। क्षीण बुद्धि में जो आवेगशीलता और अदूरदर्शिता विशेष रूप से पाई जाती है, वह बड़े बालक में भी उतनी ही विशेष रूप से पाई जाती है। अगला है खेल की अवस्था। स्ट्रेंग के अनुसार शायद ही कोई ऐसा खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक न खेलते हों। खेल की अवस्था। स्ट्रेंग के अनुसार शायद ही ऐसा कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक न खेलते हों। अनोखा काल। कोल व ब्रूस ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल स्वीकारते हुए लिखा है कि वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझना कठिन है। कुप्पुस्वामी के अनुसार इस अवस्था में बालक में अनेक अनोखे परिवर्तन होते हैं। अनोखा काल। कोल व ब्रूस ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल स्वीकारते हुए लिखा है कि वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझना कठिन है। कुप्पुस्वामी के अनुसार इस अवस्था में बालक में अनेक अनोखे परिवर्तन होते हैं। बाल्यावस्था को प्रारंभिक विद्यालय आयु, चातुर्य की आयु, गंदी आयु, टोली या समूह की अवस्था, क्षीण बुद्धि की रुकावट, खेल की अवस्था
और अनोखा काल कहते हैं। बाल्यावस्था व्यक्तित्व निर्माण की अवस्था होती है। बालक में विभिन्न आदतों, व्यवहारों, रुचियों व इच्छाओं के प्रतिरूपों का निर्माण होता है। ब्लेयर जोन्स व सिम्पसन के अनुसार बाल्यावस्था वह समय है जब व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोणों, मूल्यों और आदर्शों का बहुत सीमा तक निर्धारण होता है। ब्लेयर जोन्स व सिम्पसन के अनुसार बाल्यावस्था वह समय है जब व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोणों, मूल्यों और आदर्शों का बहुत सीमा तक निर्धारण होता है। स्ट्रेंग के अनुसार इस अवस्था में बालकों की भाषा में बहुत रुचि होती है। स्ट्रेंग के अनुसार इस अवस्था में बालकों की भाषा में बहुत रुचि होती है। रॉस ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता के काल के रूप में बताया है। रॉस ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता या सूडो मैच्योरिटी के काल के रूप में बताया है। किलपैट्रिक ने बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल माना है। किलपैट्रिक ने बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल माना है। फ्रायड व उसके सहयोगियों ने बाल्यावस्था को बालक का निर्माणकारी काल मानकर इस अवस्था को अत्यधिक महत्व दिया है। फ्रायड व उसके सहयोगियों ने बाल्यावस्था को बालक का निर्माणकारी काल मानकर इस अवस्था को अत्यधिक महत्व दिया है। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं। किलपैट्रिक के अनुसार बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था है। स्ट्रेंग के अनुसार ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक न खेलता हो। रॉस के अनुसार बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है। कोल व ब्रूस के अनुसार बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। किलपैट्रिक के अनुसार बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था है। स्ट्रेंग के अनुसार शायद ही कोई ऐसा खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक न खेलता हो। रॉस के अनुसार बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है। कोल व ब्रूस के अनुसार बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। बाल्यावस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। बाल्यावस्था में बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ करते हैं। उत्तर बाल्यावस्था को छद्म परिपक्वता काल कहा जाता है। पूर्व बाल्यावस्था को प्रश्न की अवस्था भी कहा जाता है। बाल्यावस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। बाल्यावस्था में बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ करते हैं। उत्तर बाल्यावस्था को छद्म परिपक्वता काल कहा जाता है। पूर्व बाल्यावस्था को प्रश्न की अवस्था भी कहा जाता है। किलपैट्रिक के अनुसार बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था है। स्ट्रेंग के अनुसार ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक न खेलता हो। रॉस के अनुसार बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है। कोल व ब्रूस के अनुसार बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। बाल्यावस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। बाल्यावस्था में बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ करते हैं। उत्तर बाल्यावस्था को छद्म परिपक्वता काल कहा जाता है। पूर्व बाल्यावस्था को प्रश्न की अवस्था भी कहा जाता है। बाल्यावस्था उपनाम। जीवन का अनोखा काल काल एवं ब्रूस ने कहा है। मिथ्या परिपक्वता काल जे.एस. रॉस ने कहा है। जीवन का निर्माणकारी काल सिगमंड फ्रॉयड ने कहा है। प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था किलपैट्रिक ने कहा है। इसे गंदी अवस्था, प्राक स्कूल अवस्था, विद्यालय की आयु अवस्था, मंड परिवर्तनों का काल और गैंग एज भी कहते हैं। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल काल एवं ब्रूस ने, मिथ्या परिपक्वता का काल जे.एस. रॉस ने, जीवन का निर्माणकारी काल सिगमंड फ्रॉयड ने, प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था किलपैट्रिक ने कहा है।
इसके अलावा इसे गंदी अवस्था, प्री स्कूल एज, विद्यालय की आयु अवस्था, मंड परिवर्तनों का काल और गैंग एज भी कहते हैं। बाल्यावस्था की विशेषताएं। बाल्यावस्था की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। शारीरिक व मानसिक स्थिरता, जिज्ञासा में प्रबलता, सामाजिक गुणों का विकास, नैतिक गुणों का विकास, निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति, समूह प्रवृत्ति की प्रबलता, रुचियों में परिवर्तन, संचय प्रवृत्ति। शारीरिक व मानसिक स्थिरता, जिज्ञासा में प्रबलता, सामाजिक गुणों का विकास, नैतिक गुणों का विकास, निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति, समूह प्रवृत्ति की प्रबलता, रुचियों में परिवर्तन, संचय प्रवृत्ति। अन्य विशेषताएं हैं। इस अवस्था में बालक अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। हार्नी के अनुसार मौलिक दुश्चिंता के संप्रत्यय का विकास इसी अवस्था में होता है। नकारात्मक व्यवहार विकास सामान्यतः इसी अवस्था में देखा जाता है। बाल्यावस्था में बालक अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। हार्नी के अनुसार मौलिक दुश्चिंता के संप्रत्यय का विकास इसी अवस्था में होता है। नकारात्मक व्यवहार विकास सामान्यतः इसी अवस्था में देखा जाता है। शारीरिक व मानसिक स्थिरता। 6 या 7 वर्ष की आयु के बाद बालक के शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है, जो उसकी शारीरिक और मानसिक शक्तियों को दृढ़ता प्रदान करती है। फलस्वरूप उसका मस्तिष्क परिपक्व सा प्रतीत होता है। इसीलिए रॉस ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता या सूडो मैच्योरिटी का काल बताया है और कहा है कि शारीरिक और मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। शारीरिक व मानसिक स्थिरता। 6 या 7 वर्ष की आयु के बाद बालक के शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है, जो उसकी शारीरिक और मानसिक शक्तियों को दृढ़ता प्रदान करती है। फलस्वरूप उसका मस्तिष्क परिपक्व सा प्रतीत होता है। इसीलिए रॉस ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल बताया है और कहा है कि शारीरिक और मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। जिज्ञासा की प्रबलता। मानसिक स्थिरता तथा मानसिक योग्यताओं में वृद्धि के साथ बालक में अपने पूर्व अनुभवों को स्मरण रखने की क्षमता आ जाती है। अब वह यह प्रश्न नहीं पूछता कि यह क्या है, परंतु अब वह यह पूछता है कि यह ऐसा कैसे हुआ, यह ऐसे क्यों हुआ। जिज्ञासा की प्रबलता। मानसिक स्थिरता तथा मानसिक योग्यताओं में वृद्धि के कारण बालक में अपने पूर्व अनुभवों को स्मरण रखने की क्षमता आ जाती है। अब वह यह नहीं पूछता कि यह क्या है, परंतु अब वह यह पूछता है कि यह ऐसे कैसे हुआ, यह ऐसे क्यों है। नैतिक गुणों का विकास। इस अवस्था के आरंभ से ही बालक में नैतिक गुणों का विकास होने लगता है। स्ट्रेंग के अनुसार 6, 7 और 8 वर्ष के बालकों में अच्छे बुरे का ज्ञान एवं न्यायपूर्ण व्यवहार, ईमानदारी और सामाजिक मूल्यों की भावना का विकास होने लगता है। नैतिक गुणों का विकास। इस अवस्था के आरंभ से ही बालक में नैतिक गुणों का विकास होने लगता है। स्ट्रेंग के अनुसार 6, 7 और 8 वर्ष के बालकों में अच्छे बुरे का ज्ञान और न्यायपूर्ण व्यवहार, ईमानदारी और सामाजिक मूल्यों की भावना का विकास होने लगता है। निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति। बर्ट के अनुसार लगभग 9 वर्ष के बालकों में आवारा घूमने, बिना छुट्टी लिए विद्यालय से भागने और आलस्यपूर्ण जीवन व्यतीत करने की आदतें सामान्य रूप से पाई जाती हैं। निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति। बर्ट के अनुसार लगभग 9 वर्ष के बालकों में आवारा घूमने, बिना छुट्टी लिए विद्यालय से भागने और
आलस्यपूर्ण जीवन व्यतीत करने की आदतें सामान्य रूप से पाई जाती हैं। अगला है समूह प्रवृत्ति की प्रबलता। रॉस के अनुसार बालक प्रायः अनिवार्य रूप से किसी न किसी समूह का सदस्य हो जाता है जो अच्छे खेल खेलने और ऐसे कार्य करने के लिए नियमित रूप से एकत्र होते हैं जिनके बारे में बड़ी आयु के लोगों को कुछ भी नहीं बताया जाता है। रॉस के अनुसार बालक प्रायः अनिवार्य रूप से किसी न किसी समूह का सदस्य हो जाता है जो अच्छे खेल खेलने और ऐसे कार्य करने के लिए नियमित रूप से एकत्र होते हैं जिनके बारे में बड़ी आयु के लोगों को कुछ भी नहीं बताया जाता है। 11 या 12 वर्ष की आयु में बालक दलीय खेलों में भाग लेने लगता है। बाल्यावस्था की अन्य विशेषताएं शारीरिक व मानसिक स्थिरता, जिज्ञासा की प्रबलता, नैतिक गुणों का विकास, निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति और समूह प्रवृत्ति की प्रबलता है। इसकी अन्य प्रमुख विशेषताएं समलैंगिक मित्रता, समाजीकरण की शुरुआत, वास्तविकता की अवस्था है। समलैंगिक मित्रता, समाजीकरण की शुरुआत और वास्तविकता की अवस्था। बाल्यावस्था और शारीरिक विकास। बाल्यावस्था के आरंभिक 3 वर्षों अर्थात 6 से 9 वर्ष की आयु में शारीरिक विकास तेजी से होता है, परंतु बाद के वर्षों में शारीरिक विकास की गति मंद पड़ जाती है। बाल्यावस्था के आरंभिक 3 वर्षों अर्थात 6 से 9 वर्ष की आयु में शारीरिक विकास तेजी से होता है, परंतु बाद के वर्षों में शारीरिक विकास की गति मंद पड़ जाती है। बाद के वर्षों में होने वाला शारीरिक विकास सुदृढ़ रूप में होता है। इसीलिए 9 से 12 वर्ष की आयु को परिपाक काल भी कहते हैं। बाल्यावस्था के अंतर्गत होने वाले शारीरिक विकास नीचे दिए हुए हैं। 9 से 12 वर्ष की आयु को परिपाक काल कहा जाता है। लंबाई। इस अवस्था में लंबाई की गति शैशवावस्था की तुलना में धीमी रहती है। शरीर की लंबाई लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की गति से बढ़ती है। 6 वर्ष में बालक की औसत लंबाई 108.5 सेंटीमीटर और बालिका की 107.4 सेंटीमीटर लंबाई होती है। 7 वर्ष में बालक की लंबाई 113.9 और बालिका की 112.8। 8 वर्ष में बालक की औसत लंबाई 119.3 और बालिका की 118.2 होती है। 9 वर्ष में 123.7 और बालिका की 122.9। 10 वर्ष में बालक की औसत लंबाई 128.4 और बालिका की 128.7। 11 वर्ष में बालक की औसत लंबाई 133.4 और बालिका की 133.6। 12 वर्ष की अवस्था में बालक की औसत लंबाई 138.3 सेंटीमीटर और बालिका की औसत लंबाई 139.2 सेंटीमीटर हो जाती है। बाल्यावस्था में लंबाई की गति शैशवावस्था की तुलना में धीमी रहती है। शरीर की लंबाई लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की गति से बढ़ती है। वजन। बाल्यावस्था में बालक के भार में पर्याप्त वृद्धि होती है। लगभग 9 से 10 वर्ष की आयु तक लड़के का वजन लड़कियों से अधिक होता है, परंतु उसके बाद लड़कियों का वजन लड़कों से अधिक होना प्रारंभ हो जाता है। बाल्यावस्था में बालक के भार में पर्याप्त वृद्धि होती है। लगभग 9 से 10 वर्ष की आयु तक लड़के का वजन लड़कियों से अधिक होता है, परंतु उसके बाद
लड़कियों का वजन लड़कों से अधिक होना प्रारंभ हो जाता है। औसत भार 6 वर्ष में बालकों का औसत भार 18.3 किलोग्राम और बालिका का 16 किलोग्राम होता है। 7 वर्ष में बालकों का औसत भार 18 किलोग्राम और बालिका का 17.6 किलोग्राम होता है। 8 वर्ष में बालकों का भार 19.7 किलोग्राम और बालिका का 19.4 किलोग्राम होता है। 9 वर्ष में बालक का औसत भार 21.5 किलोग्राम और बालिका का 21.3 होता है। 10 वर्ष में बालक का औसत भार 23.5 और बालिका का 23.6 किलोग्राम होता है। 11 वर्ष की आयु में बालक का औसत भार 25.9 किलोग्राम और बालिका का औसत भार 26.4 किलोग्राम होता है। 12 वर्ष की अवस्था में बालक का औसत भार 28.5 और बालिका का औसत भार 29.8 होता है। सिर तथा मस्तिष्क। बाल्यावस्था में सिर के आकार में क्रमशः परिवर्तन होता रहता है। प्रायः 5 वर्ष की आयु में सिर प्रौढ़ आकार के लगभग 90% तथा 10 वर्ष की अवस्था में लगभग 95% होता है। बाल्यावस्था के अंत तक मस्तिष्क का भार प्रौढ़ मस्तिष्क के भार का लगभग 95% रहता है। प्रायः 5 वर्ष की आयु में सिर प्रौढ़ आकार के लगभग 90% तथा 10 वर्ष की आयु में लगभग 95% होता है। बाल्यावस्था के अंत तक मस्तिष्क का भार प्रौढ़ मस्तिष्क के भार का लगभग 95% तक रहता है। हड्डियां। बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या एवं अस्थिकरण में वृद्धि होती है। इस अवस्था में हड्डियों की संख्या 270 से बढ़कर 350 तक हो जाती है। हड्डियों की संख्या तथा अस्थिकरण में वृद्धि का मुख्य कारण शिशु के शरीर की कुछ झिल्लियों का हड्डियों के रूप में बदल जाना तथा कुछ कोमल हड्डियों का मिलकर एक हो जाना है। बालिकाओं में अस्थिकरण की प्रक्रिया में बालकों की अस्थिकरण प्रक्रिया की अपेक्षा तीव्रता रहती है। हड्डियां। बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या एवं अस्थिकरण में वृद्धि होती है। इस अवस्था में हड्डियों की संख्या 270 से बढ़कर लगभग 350 हो जाती है। हड्डियों की संख्या तथा अस्थिकरण में वृद्धि का मुख्य कारण शिशु के शरीर की कुछ झिल्लियों का हड्डियों के रूप में बदल जाना तथा कुछ कोमल हड्डियों का मिलकर एक हो जाना है। बालिकाओं में अस्थिकरण की प्रक्रिया में बालकों की अस्थिकरण प्रक्रिया की अपेक्षा तीव्रता रहती है। दांत। क्लीन तथा पामर के अनुसार 6 वर्ष की आयु में बालकों के स्थायी दांत निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। 8 वर्ष की आयु में 7 दांत, 10 वर्ष की आयु में लगभग 15 दांत तथा 12 वर्ष की आयु में 25 दांत निकल आते हैं। बाल्यावस्था के अंत तक दांतों की संख्या लगभग 27-28 हो जाती है। क्लीन तथा पामर के अनुसार 6 वर्ष की आयु में बालकों के स्थायी दांत निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। 8 वर्ष की आयु में 7 दांत, 10 वर्ष की आयु में लगभग 15 दांत तथा 12 वर्ष की आयु में 25 दांत निकल आते हैं। बाल्यावस्था के अंत तक दांतों की संख्या लगभग 27-28 हो जाती है। बाल्यावस्था और मानसिक विकास। यद्यपि बाल्यावस्था में मानसिक विकास की गति शैशवावस्था की तुलना में कुछ मंद होती है, फिर भी इसमें बालकों में समझने, स्मृति धारण करने, समस्या समाधान तथा निर्णयन आदि जैसे गुणों का पर्याप्त विकास हो जाता है। इस अवस्था में होने वाले मानसिक विकास के संदर्भ में क्रो एंड क्रो ने लिखा है, जब बालक लगभग 6 वर्ष का हो जाता है तब उसकी मानसिक योग्यताओं का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। बाल्यावस्था में मानसिक विकास की गति शैशवावस्था की तुलना में कुछ मंद होती है, फिर भी इसमें बालकों में समझने, स्मृति धारण करने, समस्या समाधान तथा निर्णयन
आदि जैसे गुणों का पर्याप्त विकास हो जाता है। इस अवस्था में होने वाले मानसिक विकास के संदर्भ में क्रो ने लिखा है, जब बालक लगभग 6 वर्ष का हो जाता है तब उसकी मानसिक योग्यताओं का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। बाल्यावस्था में होने वाले मानसिक विकास का वर्णन इस प्रकार है। 6वें वर्ष में बालक सरल व सामान्य प्रश्नों के उत्तर देने लगता है, चित्रों में समानता और असमानता बताने लगता है, बिना हिचकिचाहट के 15 से 20 तक गिनती याद करके सुनाने लगता है। 6वें वर्ष में बालक सरल व सामान्य प्रश्नों के उत्तर देने लगता है, चित्रों में समानता व असमानता बताने लगता है और बिना हिचकिचाहट के 15 से 20 तक गिनती याद करके सुनाने लगता है। 7वें वर्ष में बालक छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन करने लगता है, जटिल वाक्यों का प्रयोग करने लगता है और साधारण समस्याओं का समाधान करने लगता है। 7वें वर्ष में बालक छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन, जटिल वाक्यों का प्रयोग और साधारण समस्याओं का समाधान करने लगता है। 8वें वर्ष में बालक छोटी छोटी कहानी और कविताओं को याद करना लगता है और प्रतिदिन की साधारण समस्याओं का सरलता पूर्वक समाधान करने लगता है। 8वें वर्ष का बालक छोटी छोटी कहानी और कविताओं को याद करने लगता है और प्रतिदिन की साधारण समस्याओं का सरलता पूर्वक समाधान करने लगता है। 9वें वर्ष का बालक रुपए, दिन, तारीख, वर्ष तथा समय की समझ विकसित कर लेता है, सुनी हुई बातों का यथावत दोहराव करने लगता है और गणित की सरल समस्याओं का हल करने लगता है। 9वें वर्ष का बालक रुपए, दिन, तारीख, वर्ष तथा समय की समझ विकसित कर लेता है, सुनी हुई बातों का यथावत दोहराव करने लगता है और गणित की सरल समस्याओं का हल करने लगता है। 10वें वर्ष का बालक तीव्र गति से बोलने लगता है, निरीक्षण व तार्किक चिंतन करने लगता है। 10वें वर्ष का बालक तीव्र गति से बोलने लगता है और निरीक्षण व तार्किक चिंतन करने लगता है। 11 वर्ष का बालक जटिल शब्दों की व्याख्या करने लगता है। 11 वर्ष में बालक में तुलना करने की योग्यता आ जाती है और तर्क शक्ति तथा निरीक्षण शक्ति का पर्याप्त विकास हो जाता है। 11 वर्ष के बालक में जटिल शब्दों की व्याख्या, तुलना करने की योग्यता और तर्क शक्ति तथा निरीक्षण शक्ति का पर्याप्त विकास हो जाता है। 12 वर्ष में बालक में कारण बताने की योग्यता आ जाती है, तर्क, निरीक्षण तथा समस्या समाधान शक्तियों का और भी अधिक विकास कर लेता है। 12 वर्ष में बालक कारण बताने की योग्यता विकसित कर लेता है, तर्क, निरीक्षण तथा समस्या समाधान शक्तियों का विकास कर लेता है। बाल्यावस्था और शिक्षा। ब्लेयर, जोन्स व सिम्पसन ने लिखा है कि बाल्यावस्था वह समय है जब व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोणों, मूल्यों और आदर्शों का बहुत सीमा तक निर्माण होता है। उनके द्वारा वर्णित निर्माण का उत्तरदायित्व बालक के शिक्षक, माता पिता और समाज पर है। अतः यह आवश्यक है कि बाल्यावस्था में बालक की विकासात्मक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए निम्न बातों के साथ शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। बाल्यावस्था में भाषा विकास पर बल, रोचक विषय सामग्री, समूह प्रवृत्ति की संतुष्टि, नैतिक शिक्षा, क्रिया व खेल द्वारा शिक्षा, सामाजिक गुणों का विकास, रचनात्मकता को बढ़ावा और जिज्ञासा की संतुष्टि, इन सभी विषयों पर बल देना चाहिए। ब्लेयर, जोन्स व सिम्पसन ने लिखा है कि बाल्यावस्था वह समय है जब व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोणों, मूल्यों और आदर्शों का बहुत सीमा तक निर्माण होता है। उनके द्वारा वर्णित निर्माण का उत्तरदायित्व बालक के शिक्षक, माता पिता और समाज पर है। अतः यह आवश्यक है कि बाल्यावस्था में बालक की विकासात्मक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए इन बातों को शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। भाषा विकास पर बल, जिज्ञासा की संतुष्टि, रोचक विषय सामग्री,
समूह प्रवृत्ति की संतुष्टि, रचनात्मकता को बढ़ावा, सामाजिक गुणों का विकास, नैतिक शिक्षा और क्रिया व खेल द्वारा शिक्षा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग किशोरावस्था से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।